नील भूल गया है क्या कि उसकी अपनी बेटी खो गई है? वो सुहानी गायब है, उसको ढूंढ। रागिनी रो रही है इसलिए हॉस्पिटल में, और तुम दोनों भी उसका साथ देते हो। पैम, it's not like that. पैम, just come. रिश्तों में कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना। एक तरफ नील और पैम एक दूसरे से कितने प्यार करते हैं, फिर भी कितने गिले शिकवे हैं। और दूसरी तरफ नील और रागिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी नाराजगी है, गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ना एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ना एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। करण, या क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये डिम्पी, ये कैसा सवाल है? बताओ ना। ऑफ कोर्स करता हूँ, बहुत। क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी, एनीथिंग एक्चुअली। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे छोड़ दो, अपनी जिंदगी से मुझे निकाल दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, तो क्या तुम वो कर सकते हो? क्या तुम वो सब कर सकते हो जो राम आनंदिता के लिए करने वाला है? राम आनंदिता? करण, सच्चा प्यार हमेशा इम्तिहान लेता है, फिर चाहे वो करण डिम्पी हो, नील रागिनी हो, या फिर राम और आनंदिता। बट आई एम श्योर राम और आनंदिता का प्यार उन्हें इन हालातों से लड़ने की हिम्मत देगा, और प्यार और किस्मत की इस लड़ाई में प्यार की जीत होगी। एंड यू नो व्हाट, आई रियली विश कि जो राम करने वाला है किसी को ना करना पड़े। You're right, डिम्पी, पर मैं तो तुम्हारे साथ ना होने की कल्पना ही नहीं कर सकता, because well, I love you. I love you too. रागिनी ने सुहानी का ट्रीटमेंट किया, इसकी जान बचाई, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि कौन है। इस समय तो उसे बताना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक कह रही थी तुम, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है वो लड़की, बहुत तकलीफ में होगी। बेचारी अपने बाप के किए की सजा भुगत रही है। मतलब? इसका बाप एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी उसके पास गया था अपनी बीवी का केस लेकर, लेकिन वो आदमी गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस डॉक्टर ने उसकी वाइफ का ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। वाइफ मर गई और उसी फ्रस्ट्रेशन में उसने इस लड़की को किडनैप कर लिया। अगर उस दिन उस डॉक्टर ने जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती तो आज ये सब होता ही नहीं। ये वही आदमी है, वो किडनैपर जिसने उस लड़की पर गोली चलाई थी। उसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार दी, और हमने इसे भी हॉस्पिटल लाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। बेचारा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उस डॉक्टर की एक गलत हरकत ने इसको मुजरिम बना दिया। मैं जानता हूं आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। अजीब बात है, कुछ लोग अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अपनी जान को बचाने के लिए अपना प्यार छोड़ देते हैं। तुम उस डॉक्टर को विलन क्यों बना रही हो? डॉक्टर भी इंसान होते रहेंगे। हो सकता है उस समय उसकी कोई मजबूरी रही हो, नहीं कर पाया ऑपरेशन। अगर उसे पता होता है कि ये अंजाम है, मुझे पूरा यकीन है वो करता। ऐसा ही होता है अक्सर, इंसान हालात के हाथों मजबूर हो जाता है, समझौते करने पड़ते हैं उसे, कभी अपने काम के साथ, कभी अपने रिश्तों के साथ। अरे करण, डिम्पी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम यहाँ से पास हो रहे थे, हमें नील ने बताया कि तुम बहुत परेशान हो रही हो, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? करण सुन, या क्या हुआ? तुम क्यों फालतू में टेंशन बढ़ा रहा है? करण, सुहानी इसी हॉस्पिटल में है। क्या बात कर रहा है? हाँ, मुझे लड़की जिसे डॉक्टर अमन
और रागिनी बचा कर लाए, और कोई नहीं, सुहानी है। उसे किडनैप किया गया था और उसे बचाने के चक्कर में अफरा तफरी में गोली चल गई और सुहानी को गोली लग गई। मतलब रागिनी को नहीं, पता है कि रागिनी को वो- अभी तक पता नहीं, पता भी नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर अमन, आप कैसी है वो लड़की? आप इज शी आउट ऑफ डेंजर? हाँ, शी इज़ फाइन नाउ, शी इज़ स्टेबल। अभी भी बेहोश है, सेडेटिव्स का असर है। 2-3 घंटे में मुझे लगता है होश में आ जाएगी। लेकिन आप लोग उस लड़की को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? मेरा मतलब, ना आपका उनसे कोई रिश्ता है, ना कोई जान पहचान है। ऐसे देखा जाए डॉक्टर अमन, आपका और रागिनी का भी इस लड़की से ना ही कोई जान पहचान है, ना ही कोई रिश्ता है। आप लोग भी तो परेशान हैं ही ना, हम भी हैं, ऑब्वियसली इंसानियत के नाते। या यू आर राइट, एक्सक्यूज मी। रागिनी, चले, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज बहुत टेंशन था, भागा दौड़ी थी। आई थिंक यू शुड रेस्ट। नहीं सर, मैं कुछ और देर रुकती हूँ, उस लड़की को होश आ जाने तक रुकती हूँ। फिर वही बात, आप कुछ समझाइए इसे। रागिनी, डॉक्टर अमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं कुछ और देर वेट कर लेती हूँ। रागिनी चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ी देर और वेट करना चाहती हूँ। चॉइस नहीं दे रहा हूँ तुम्हें रागिनी, कह रहा हूँ तुमसे। मैं यही हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ दैट गर्ल, डोंट वरी। ठीक है सर, लेकिन आप मुझे फ़ोन करके बताते रहिएगा लड़की की कंडीशन कैसे। डॉक्टर अमन, लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। मैं उससे मिलकर आती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। आप आ जाइए, उस लड़की को होश आ गया। ओके, थैंक यू। करण, ये सब क्या हो रहा है? सब इतने परेशान क्यों हैं कि लड़की कौन है? रागिनी इतनी परेशान क्यों हो रही है? एंड व्हाई यू लुकिंग सो टेंस्ड? अगर रागिनी उस लड़की से मिलती है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिम्पी, क्योंकि आईसीयू में जो लड़की है वो सुहानी है। हेलो पैम, डॉक्टर, क्या सिचुएशन है? Recovering व्हाट आर द पैरामीटर्स? normal, ECG, normal. SpO2, NIBP, respiration. बेटा, कैसी हो तुम? आर यू फीलिंग बेटर? तुम्हारे डैड कहाँ है? मुझे उनका नाम बताओ बेटा, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। Don't worry, you're absolutely fine. हमारी मॉम भी है। याद है पिछली बार हम मिले थे, तुमने कहा था कि मॉम नहीं है। ओके ओके ओके, तुम आराम करो, जस्ट रिलैक्स, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम इस वक्त बस मुझे अपने मॉम और डैड का नाम बताओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। जस्ट टेल मी द नेम। होश आ गया इसे। थैंक गॉड। बहुत वीकनेस है। रागिनी, मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। कल परसों के इन एंड आउट रजिस्टर भी चेक कर लिया है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो आदमी यहाँ अपनी बीवी के साथ आया था। तब डॉक्टर शर्मा भी ड्यूटी पे थे और उनकी उससे बात भी हुई थी। लेकिन वो आदमी चाहता था कि डॉक्टर नील उसकी बीवी का इलाज करे। डॉक्टर नील? अच्छा, तो कोई आदमी तुम्हारे पास आया था अपनी बीवी का केस लेकर? अरे नहीं रागिनी,
डॉक्टर नील उस आदमी को कैसे मिल सकते हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त डॉक्टर नील हमारे साथ थे और उन्होंने हमें कहा भी था कि वो वापस अमेरिका जा रहे हैं और इस केस के बाद और कोई भी न्यू केस हैंडल नहीं करेंगे। डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से सारे रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ। बेटा, डॉक्टर, आई थिंक शी इज गॉन बैक। पुलिस आई है और वो इस लड़की का स्टेटमेंट लेना चाहती है। लेकिन ये शायद फिर से कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इज शी स्टेबल? Yeah, she's fine. She's recovering. ओके, तो रागिनी एक काम करते हैं, जब तक ये होश में आती है इसकी एक फोटोग्राफ खींच के हम पुलिस को दे देते हैं, फिर आगे की जांच पड़ताल वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैं एक बार पल्स चेक कर लेती हूँ। रागिनी, क्या हुआ? तुम बैठो। इसलिए मैं कब से कह रहा था कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम घर जाओ। डॉक्टर अमन, ये पुलिस आप संभाल लीजिए, मैं रागिनी को घर ले जाता हूँ। करण, तू यहाँ रुक इस लड़की के साथ। अरे नहीं, उन्हें क्यों रोक रहे हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो पूरा हॉस्पिटल है। नहीं, जरूरत है करण के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो करण रहेगा साथ। आओ रागिनी। मुझे खबर देते रहे। हाँ, यू डोंट वरी, आई विल अपडेट यू। संभाल के। डॉक्टर अमन, आप कुछ भूल रहे हैं, बाहर पुलिस खड़े हैं। चलिए हमारे साथ। ओह या, मिशन शुरू करें। गुड, बाहर आओ। इंस्पेक्टर साहब, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मतलब वो लड़की होश में तो आ गई थी लेकिन फिर से बेहोश हो गई। उसका एक फोटोग्राफ लेके। डॉक्टर अमन, आई एम हियर। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? आप घर जाइए। आप अरे मिस्टर करण, आप? हाँ। अरे मैं तो अभी आप ही को फोन कर रहा था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो सही है, पर अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं ना। इंस्पेक्टर, एक्चुअली एक काम करते हैं, नीचे चलकर बात करते हैं, क्योंकि ये आईसीयू है। और नहीं, चलिए सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। डिम्पी कहाँ है? डिम्पी उस तरफ गई है मैम। और सुहानी? सुहानी जिंदा आईसीयू। सुहानी मेरा बच्चा। हाल के मेरी बेटी को। बेटा देखो मेरी तरफ मम्मा आई है। बेटा, मम्मा से बात करेगा? ये बात नहीं कर रही, क्या हो गया? वो बहुत वीक है, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका मैम। उसमें शायद इतनी ताकत भी नहीं है कि आंखें खोलकर तुम्हें रिस्पॉन्ड करे। वो बहुत बड़ा खतरा टल गया। थैंक गॉड रागिनी ने बचा लिया सुहानी। क्या मतलब रागिनी ने बचाया? हाँ मैम, रागिनी नहीं बचाया सुहानी, उसी ने तो इसको हॉस्पिटल लाया है। नील कहाँ है? नील तो रागिनी को घर छोड़ने गए। नील की अपनी बेटी, खुद की बेटी यहाँ हॉस्पिटल में, और वो रागिनी को छोड़ने गया है।
मतलब सारी दुनिया की बुरी नजरें उसके बीवी पर है। हाँ, बेटी की कोई परवाह नहीं है, छोड़ने गया, बच्ची है वो। हमें इस सुहानी को घर पे लेके जाना है, उसे जल्दी से जल्दी हम घर लेके जाएंगे। घर जाएंगे मतलब? पैम, पैम सुहानी की हालत देखो, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है उसका, शी इज एक्सट्रीमली वीक, उसे प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत है। पैम, पैम जरा सोचो, घर ले जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है ये पैम। सुहानी का यहाँ रहना ज्यादा रिस्की है निवेदिता। पर पैम फिर भी उसे, रागिनी है यहाँ, पर सुहानी यहाँ नहीं रहेगी, ये नील का डिसीजन है एंड आई अग्री विद हिम। अंडरस्टैंड? ओके, हम लेके जाएंगे इसे। पैम ले कैसे जाएंगे उसे? आई मीन यहाँ से निकालेंगे कैसे उसे? डिम्पी से बात कर ली है मैंने, डिम्पी के पास एक प्लान है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। हाँ सुहानी, फिर डिम्पी आंटी है ना, वो जैसा कहेगी वैसा करेंगे। अब जाएंगे यहाँ से। मतलब एक दूसरे के इतने करीब होने के बाद भी माँ बेटी का मिलन नहीं होगा? नॉट फेयर। रागिनी और सुहानी को मिलकर ही रहेगा। रागिनी को हर हाल में पता चलेगा कि जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया है वो सुहानी है। आई एम सॉरी नील, आई नो यू स्टिल फील फॉर रागिनी, और मुझे इसी फीलिंग को तो तोड़ना है। रागिनी नहीं है तो क्या, देविका और अमन तो है। अब यही तो सुहानी की सच्चाई रागिनी तक पहुंचाएंगे। काय रे बाबा, वाजले किती? रात के 3 बजे सड़क पे गाड़ी रोक के रोमांस चल रहा है। हाँ? पागल हो गए? ये आपको रोमांस दिख रहा है? रोमांस नहीं तो काय मग कीर्तन चल रहे। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ, मिला मौका लगाया चौका। देखिए आप तमीज से बात करिए। तमीज? अब तुम मेरे को तमीज सिखाएगा रे? मैं तेरे को अभी तमीज सिखाता है। चल पुलिस स्टेशन चल, खोल दरवाजा चल। प्लीज आप जाइए यहाँ से, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन है रे तू? कमिश्नर का भतीजा है, मंत्री का साला है, तेरी जो भी रिश्तेदारी है ना वो थाने में चल के बताना। हाँ चल चल, मेरा टाइम खोटी मत कर, खोल दरवाजा। आप ऐसे नहीं मानेंगे। एक मिनट रुको। अरे कहाँ जा रही हो तुम रुको ना नचिकेत। रागिनी मुंह लग के फायदा नहीं है इनके। साहेब तुमचं काहीतरी गैरसमज होते। अरे मॅडम, तुम्ही तो मराठीत बोलताय? हाँ? जय महाराष्ट्र मॅडम। बोला मॅडम, काय प्रॉब्लेम आहे? काय मॅटर सांगा, नाही समजू। हा तुम्हाला काही त्रास देत होता, छेडत होता, ताबडतोब वाट टाकतो, बोला। नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओ मैडम, मैं अच्छी तरह सब समझता है। ये सब ऐसे लोग सूट वूट में आते और अकेली लड़की देखी कि परेशान करना चालू। अरे इंग्लिश में बोलने से कोई शरीफ नहीं बन जाता है। हाँ? तू बहुत बड़ा शरीफ है ना? पता पता तेरा इससे क्या रिश्ता है, पता? क्यों क्यों हो गई ना बोलती बंद? अकेली लड़की देखी कि कमिश्नर साहब को फोन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मानोगे तुम। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अब नहीं किसी दोस्त को फोन करेगा, डीआईजी करके मेरे को बोलने देगा। अरे मैं तेरे जहां से भी नहीं आने वाला। चला चला पुलिस स्टेशन ला। राजकीय एक मिनट तुम रुको। साहब तुम्ही जरा इकडे या। साहब एक्चुअली आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये मेरे पति है और हमारे बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं रो रही थी इसलिए मुझे बस सहारा दे रहे थे। मतलब इसने तेरे को रुलाया, मारा तेरे को? नहीं सर, वो मुझे सिर्फ कंसोल कर रहे थे। अच्छा बताइए, फिर कभी भी तुमको मेरी जरूरत लगेगी, इधर आने का वर्ली में, किसी को भी पूछने का, कुलकर्णी हवलदार किधर है कोई भी बता देगा। हाँ? आओ अभी, शांति से जाना, आराम से।
चलो सब सॉर्ट आउट हो गया। सर क्या कह दिया तुमने? चला गया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पति हो। चलिए आप बाकी हवलदारों की भी वेट करनी है। Oh, hi. Hi, I'm Pam. Yes, Pam, of course. हम मिल चुके हैं। आप डॉक्टर नील की बहन हो, राइट? इस वक्त क्या कर रही है आप यहाँ? शादी वादी वगैरह नहीं हुई आपकी? Excuse me? मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी शादी हुई होती तो आप इस वक्त हॉस्पिटल में नहीं होती, राइट? एक्चुअली मैं यहाँ रोज इतनी लेट नहीं रहती। अच्छा, कैसी है ये बच्ची? Oh, she's a lot better. Thank God. इसके रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में इसे होश भी आ जाएगा। सुपर्ब, सुपर्ब। पर डॉक्टर नील तो रागिनी को लेकर निकल गए हैं, तो आप इस वक्त हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल देखने आई थी मैं। इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? लेकिन आप हॉस्पिटल देख चुकी हो, याद है? मैंने खुद आपको पूरा हॉस्पिटल का टूर करवाया था पिछली बार। नहीं तो इनफैक्ट मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी कि आप मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं घुमाती, मैं देखना चाहती हूँ इस वक्त। I can't. My patient. आप ही ने तो बोला 1-1.5 घंटे में होश में आ जाएगी। ओके फाइन, आपको नहीं दिखाना है हॉस्पिटल तो मैं नील को फोन कर देती हूँ, कोई और मुझे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आइए आइए। अब निवेदिता, मैं ना हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ डॉक्टर देविका के साथ। क्या आप भी देखना चाहेंगे? नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग जाकर देखिए ना। एक्चुअली मैं नील का वेट कर रही हूँ। नील आ जाए तो बस सब लोग साथ में मिलकर घर जाएंगे। y'all carry on। हाँ मतलब 10 मिनट लगेंगे बस, है ना? आइए ना डॉक्टर देवी। चलिए। मैम आप वाकई में याद नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ चले गए। ओके। मुझे जाना होगा। एक मिनट। आपको कॉफी पीनी थी, आप हमें ऊपर तक वापस लेकर आए और आपको जाना है। अब मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम वो। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं आप जनरली मैं अकेले बाथरूम जाना पसंद करता हूँ, बहुत पुरानी आदत है सर। बाथरूम सब अकेले ही जाते हैं, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा। नहीं आप बैठिए, आप कॉफी पीजिए। सर आप भी ले लो, एक ही सिप लिया। बिल मैं भरवाऊंगा। नहीं वो मैं नहीं आप नहीं, प्लीज। ऐसे ही है ये। नहीं आपके दोस्त। पीजिए, आप कॉफी पीजिए, मैं तो पी नहीं पाऊंगा। क्यों? रात को मुझे कॉफी सूट नहीं करती है, एसिडिटी हो जाती है। तो यू एंजॉय योर कॉफी। कॉफी बढ़िया है, लेकिन तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? कॉफी पी रहा हूँ। अब नहीं मेरा मतलब है कि आजकल क्या कर रहे हैं। मैं इस केस के बारे में आपको पूछ रहा हूँ। उस लड़की का कुछ अता पता, कुछ डिटेल्स। डॉक्टर अमन, उस लड़की के सारे डिटेल्स हैं हमारे पास। क्या? क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो उसका फोटो तक आपको नहीं दिया और आपके पास सारे डिटेल्स आ गए। वैसे फोटो की जरूरत नहीं है मुझे ये केस जैसे पूरी सॉर्ट कर दी है मैंने, आप समझे? अब बस डॉक्टर नील के आने की राह देख रहा हूँ, और जैसे आ जाएंगे फट से सब बता दूंगा। डॉक्टर नील का इस केस के साथ क्या लेना देना? दरअसल बात ये। हाँ भाई को बोल। अरे कहाँ हूँ मतलब केस सॉल्व कर रहा हूँ। अरे इमरजेंसी आ पड़ी। अब इमरजेंसी तुम्हारी मम्मी की तरह बोल के थोड़ी आती है। क्या कहा? भाजी? अरे भाजी कल ले आऊंगा मैं। ओके। होम मिनिस्टर दादर। हाँ? मेरे कैंटीन में सारी सब्जियां दादर से आती है, और उसमें भी वो सावन सब्जी वाला है ना, सुपर, बहुत अच्छी सब्जियां देता है। इसका मतलब आपका होम मिनिस्टर भी आपको सावन सब्जी वाले के पास भेजते हैं? होम मिनिस्टर। चलिए आइए ना मैम। हाँ। क्या हुआ? क्या देख रही हो? चाट। ये चाट देखिए, कितना खूबसूरत चाट है।
इसमें खूबसूरत क्या है? ये तो हर हॉस्पिटल में मिलता है। होता है, लेकिन इसमें खास बात है, सीधा कलर कॉम्बिनेशन, ब्लू के साथ ग्रीन और फिर व्हाइट। सुपर। और प्लेसमेंट देखो चार्ट की, लाइक दैट। उसे देखिए, सो इंटरेस्टिंग। सुपर। आप कम ऑन, यहाँ चार्ट्स देखते देखते सुबह हो जाएगी। मुझे सीनियर्स को रिपोर्ट करना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय पोजीशन। तो चलो ना, मैंने कब कहा यहाँ पे रुको? चलो, लिफ्ट है यहाँ पे, लिफ्ट से चलते हैं। अरे करण, कहाँ जा रहे हैं? मैं जस्ट वो आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ नीचे। नहीं डॉक्टर अमन, आप प्लीज आप। अरे आप तो वॉशरूम गए थे, फिर आपको क्या हुआ? वो चोट लगी। पैरों में मोच आ गई है। हाँ दोनों? नहीं, इस पैर में बहुत दर्द है। अब एक्चुअली लगातार चिल्ला रही है। हाँ, देखा डॉक्टर। एक्चुअली डॉक्टर अमन, मैं वो बाथरूम तक पहुंचा भी नहीं और जिसका फोन आया था बेचारी फिसल गई, पैर में मोच आई है, तो बिना प्रेशर रिलीज किए यू टर्न लेना पड़ा मुझे। यू टर्न लेना पड़ा और अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखो, तो आप जाके आइए, मैं तब तक किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाता हूँ। यू डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। रोज सीढ़ियाँ चढ़ेंगी और उतरेंगी तो। मैम, लिफ्ट आ गई है। ओह, लिफ्ट इज फास्ट। क्या हुआ? आप चीटिंग कर रही है मेरे साथ। मैं चीटर। वो क्या है? वो जगह क्यों नहीं बताई मुझे? वो हाँ, अच्छा टॉयलेट। टॉयलेट। सुपर। टॉयलेट देखना है मुझे। चलिए टॉयलेट दिखाओ। नर्स, इधर आओ, इधर आओ। वो फिजियोथेरेपी क्या नाम है उसका? वो छोड़ो, डॉक्टर देविका कहाँ है? वो बाथरूम दिखाने गई है। बाथरूम? कोई इंस्पेक्शन के लिए आएगा? नहीं, आज तो कौन इंस्पेक्शन के लिए? नहीं सर, इंस्पेक्शन के लिए नहीं। वो बॉबकट वाली मैडम थी ना, उन्हें हमारे हॉस्पिटल का बाथरूम देखना था। ये हो क्या रहा है यार? कौन कब कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, कुछ चक्कर है। नहीं? आई थिंक आई नीड रेस्ट। मैं आपके लिए कोई असिस्टेंट भेजता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ जरा। सॉरी। हाँ, सॉरी। डॉक्टर अमन, डिम्पी, तुम जाओ, मैं डॉक्टर अमन कैफेटेरिया को छोड़ाता हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर वहाँ है। एक मिनट, उनको चोट आई है, वो कैसे जा सकती है अकेले? उतना चोट नहीं, काम I'm fine. हल्की सी मोच है। हाँ, I'm fine. फिर आप व्हीलचेयर? हाँ, व्हीलचेयर खाली था। बेबी है, एनिवर्सरी है आज। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। यस, थैंक यू। बताया नहीं आपने पहले? नहीं, अभी बता रहे। डिम्पी, चलो, लेकिन वहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए रुको। डॉक्टर, एक मिनट, जाना कहाँ है? अब कैफेटेरिया, वो इंस्पेक्टर। लेकिन मैं कैफेटेरिया में जाके क्या करूंगा? वो इंस्पेक्टर के साथ जो भी बातचीत करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है। मुझे आईसीयू में जाना है, वो जो लड़की जिसको गोली लगी थी उसका चेकअप करना है। नहीं, आप चेकअप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। क्यों? आई एम अ डॉक्टर, मेरे पास डिग्री है, मैं क्यों चेकअप नहीं कर सकता? हाँ, आप मेरा मतलब कि नर्स है यहाँ ना, वो चेकअप कर लेगी। आप डॉक्टर, तो आप क्यों चेकअप? अगर नर्स होती है तो वो चेकअप करती है। नर्स, वो आईसीयू में जाना और वहां पर रूम 204 में एक पेशेंट है, चेकअप करना। 205 में मत जाओ, राइट? 204। चलिए डॉक्टर, चलिए। समझ क्यों नहीं रही? मेरी इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो घर भी चले गए होंगे, उनकी बीवी का उनको फोन आया था, उनको दादर सब्जियां लेने जाना है। आप समझ नहीं? तो आई डोंट नो आप क्या बोले, लेकिन अभी इंस्पेक्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है।
जल्दी से यहाँ से लेके निकलते हैं। कम ऑन डिम्पी, डिम्पी एक मिनट में, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा खींच चलो ना। निवेदिता हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसे लेके जाती हूँ, तुम आओ। डिम्पी थैंक गॉड, फाइनली हमें सुहानी मिल गई है। तुम एक काम करो, तुम पैम को मैसेज करो, मैं करण को मैसेज करती हूँ। ओके मैम, आर यू सीरियस? आपको रियली टॉयलेट देखना है? हाँ, मुझे टॉयलेट देखना है। आप क्यों नहीं दिखा रही है? क्या टॉयलेट गंदा है? मुझे क्या पता? पता होना चाहिए आपको। मैम, आई एम अ डॉक्टर, नॉट अ जैनिटर। यही तो प्रॉब्लम है, सारी बीमारियों की जड़ टॉयलेट होती है। तो एक डॉक्टर होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप पर्सनली हॉस्पिटल के हर टॉयलेट को चेक करें, जैसे मैं फोन चेक कर रही हूँ। ऑलराइट। देखो हमारे पास इसके लिए डिपार्टमेंट है। फैंटास्टिक, सुपर्ब। I'll see you later. हाँ? हेलो मैम, टॉयलेट, आई प्रॉमिस इट्स क्लीन। हेलो, क्या हो गया? ओके, गुड गुड गुड। और पानी मंगाओ। अब नहीं 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 नहीं, कुछ बोलना है आपको? हाँ तो बोलिए। बाय। हाँ, बाय बाय। थैंक्स। तो सुनो, अब जाकर आराम करोगी या ये रोना धोना तुम्हारा लगा रहेगा? नहीं मतलब, अगर मूड है ज्यादा रोने का तो बोल दो, मैं यही नीचे वेट करता हूँ। आराम ही करूंगी। थैंक्स। हाँ करण बोल। हाँ, अभी अभी सुहानी को लेकर घर आए हैं। अच्छा, एक काम कर, हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर को घर बुला ले, मैं पहुंचकर सुहानी को अटेंड करता हूँ। ओके, I'll do that. बाय। मॉम, सुहानी, मॉम कहाँ है? सुहानी, डैड, लेटी रहो लेटी रहो, इस समय कुछ मत बोलो। नहीं, मैंने मॉम को देखा था, मॉम ने मुझे बचाया था। मुझे मॉम से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है प्लीज। सुहानी, देखो जिद मत करो, तुम रागिनी से नहीं मिल सकती। मैं जिद करूंगी ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड अलग हुए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। मुझे प्लीज प्लीज बता दो क्या हुआ था। मैं बताऊंगा तुम्हें, इस समय तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं जब भी आप लोगों से पूछती हूँ ना, तो यही कहते हैं कि राइट टाइम नहीं है। मुझे जानना है कि 15 साल पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था 15 साल पहले। बस बस सुहानी, you're my baby, right? 15 साल पहले हुआ था ना ये, उसके बारे में अभी जान के क्या फायदा? 15 साल पहले जो बात हुई उसको तुम बदल सकती हो अभी? नहीं ना बेटा। लेकिन आने वाला कल तो बदल सकती हूँ ना। देखो, तुम अभी जिद कर रही हो बेटा, कोई फायदा नहीं है ये सारी बातें जान के। डोंट आई लव यू? डैड तुमसे प्यार नहीं करते? मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करते ना मेरी जान। तो फिर तुमको क्यों जानना है? अगर हम तुमको नहीं बता रहे हैं, डैड अगर तुमको नहीं बता रहे, तो उसके पीछे कोई वजह है ना मेरा बच्चा। वही वजह जाननी है। मैं मॉम से क्यों नहीं बात कर सकती? क्यों नहीं बात कर सकती मैं मॉम से? मुझे मॉम से बात करनी है। क्योंकि रागिनी तुम्हारी माँ नहीं है सुहानी। नील, मुझे लगता है कि अभी मैं बात कर रहा हूं,
और सुहानी ठीक कह रही है, आज नहीं तो कल से सच के बारे में तो बताना ही है। जितना जल्दी ये तूफान निकल जाए उतना अच्छा। सॉरी, रागिनी तुम्हारी मां नहीं है। अगर वो मेरी मॉम नहीं है तो कौन है? रूपाली। रागिनी तुम्हारी मां नहीं है। वो मेरी मॉम नहीं है तो कौन है? रूपाली। मुंबई का हर एक लड़का रूपाली के पीछे पागल था। उसकी एक नजर देखने को तरसता था। और रूपाली वो मुझसे प्यार करती थी। कहाँ रह गया ये आदमी? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होगा? हाय, you're looking gorgeous. क्या फायदा, तुम तो मुझे देखते ही नहीं हो। क्या बात कर रही हो? देखो, तुम ही तो देख रहे हो। तो चले नेट पे? Yeah, why not? That's so sweet of you. Hey you, he's booked. नहीं, मैं बस just चली? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता ना कि तुम ऐसे फ्लर्ट करते हो मेरे सामने? रूपाली, मैं बात कर रहा था। मेरे दोस्त की बहन है वो। अब ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हो? You're making it difficult for me to scream at you, you know, नचिकेत. Don't stare. अच्छा है रूपाली, वैसे भी छोटी सी जिंदगी है, गुस्सा करके क्या फायदा? और गुस्सा करने से खून जलता है, सुना होगा ना तुमने? I need to go to the washroom. Guys, excuse me, I'll be right back. Hey डिम्पी, कि इतनी जल्दी फंसने के कोई चांसेस नहीं है। ये तब शादी करेगा जब मेरे बाल झड़ेंगे। क्या मतलब इसकी शादी कभी नहीं होगी, right? Never, not possible because forever. Okay, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। रूपाली, तुम क्यों नचिकेत के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? वो कभी शादी नहीं करेगा। इससे बेटर तो मैं हूँ, देखो, हैंडसम, लॉयल। मेरे बारे में सोचो ना। और डिम्पी? डिम्पी? यार, आई एम फेड अप ऑफ डिम्पी। ऑलरेडी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबकी वजह डिम्पी है। जब भी देखो शक, जब भी देखो जेलसी है। अब मैं हूं ना गुड लुकिंग, लड़कियां मरती है मुझ पर। इफ आई एम गॉड्स गिफ्ट टू वुमेन, मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स नेचर। बट आर यू श्योर तुम डिम्पी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते? श्योर, ऑफ कोर्स। डिम्पी डज नॉट डिजर्व मी। तुमने उसे कभी देखा है? वेरी बिग नोज। एक बार पीछे मुड़ के देखो ना। थैंक यू। एक्चुअली वो बहुत प्यास लगी थी, सो आई। You know what, रूपाली? दोनों लड़के ना बिल्कुल एक जैसे। नचिकेत के साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। You know what? I really think हमें हम दोनों के गुड लुकिंग बॉयज ढूंढ लेने चाहिए। What? कैसे? What are you talking? आप क्या हुआ तुम्हें? अरे चलो, कोई नहीं है घर में। अपनी
घर में चोर की तरह क्यों घुस रहे हो? दादाजी सो रहे हैं ऊपर। तुमने अभी कहा घर पे कोई नहीं, अब तुम कह रहे दादाजी सो रहे हो? अरे हम दादाजी का सोना और मतलब घर में होने ना होने के बराबर है। चीटो, कभी नहीं सुधरोगे ना तुम? सॉरी। अच्छा सुनो, मुझे वॉशरूम जाना है। रुको रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम पूरा सामने, मैं यहाँ हूँ। फाइनली रूपाली, रूपाली। दादाजी जग जाएंगे। चुप करो, चुप करो, चुप करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या करूँ? मैं यहाँ क्या करूँ? मतलब क्या? मुझे तुमसे पूछना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मेरे घर का गेस्ट रूम है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। तुम किसको पूछ के सोई यहाँ?